नमस्कार, मैं सूरज तिवारी आपके अपने YouTube चैनल रियल एजुकेशन एनालिसिस में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों, मैं अध्याय 3 रासायनिक बलगत की कक्षा 12वीं NCERT के पाठ्यक्रम में पढ़ा रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको रासायनिक अपक्रिया बताया, उसके प्रकारों के बारे में बताया। आज हमारा टॉपिक है अपक्रिया की दर क्या है। हम अपक्रिया की दर सीखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन सीखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। चलिए, इसके लिए हम थोड़ा सा टेक्निक चीज सीखेंगे। पहले थोड़ा सा अलग तरीके से सीखेंगे अपक्रिया की दर। चलिए समझो, कोई रिएक्शन है, मान लो R से P बन रहा है, रिएक्टेंट से P बन रहा है, कोई दिक्कत। अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएं ज्यादातर होती है। मैंने आपको बताया था कि जब कोई अभिकारक से उत्पाद बनाए, उत्पाद से अभिकारक बनाए, वो उत्क्रमणीय है। जो अभिकारक से उत्पाद बनाए, उत्पाद से अभिकारक न बनाए, वो अनुत्क्रमणीय है। ठीक। समय शून्य t बराबर 0 पर अभिकारक आपका है 10। समय प्रारंभ नहीं है, अभिकारक 10 है, तो उत्पाद क्या बनेगा बच्चों? 0। अभी तो समय प्रारंभ ही नहीं हुआ है। ठीक है। t बराबर 2 सेकंड, 2 सेकंड में बच्चों अभिकारक आपका हो जाता है 8 और उत्पाद आपका होता है 2। 0 सेकंड में 10 था, अभिकारक उत्पाद 0। 2 सेकंड बाद अभिकारक 8 हो गया, उत्पाद 2 बन गया। ठीक है। t बराबर 4 सेकंड में अभिकारक 6 हो गया, उत्पाद हो गया 4। समय बढ़ रहा है, अभिकारक घट रहा है, उत्पाद बढ़ रहा है। t बराबर 6 सेकंड में अभिकारक आपका हो गया 4, उत्पाद बन गया 6। t बराबर 8 सेकंड में अभिकारक हो गया 2, उत्पाद हो गया 8। t बराबर 10 सेकंड में अभिकारक हो गया 0, उत्पाद हो गया 10। ठीक है। कुछ समझ में आ रहा होगा। जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो अभिकारक के सांद्रता में कमी हुई और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो रही है। उत्पाद बढ़ रहा है, अभिकारक घट रहा है। घट रहा है, अभिकारक घट रहा है, उत्पाद बढ़ रहा है। अभिकारक घट रहा है, उत्पाद बढ़ रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे समय बढ़ता गया, 0, 2, 4, 6, 8, 10, अभिकारक आपका घटता गया, उत्पाद बढ़ता गया। तो अगर मैं पूछूं कि इस अपक्रिया का रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, अपक्रिया की दर क्या है, तो आप बताओगे कि समय में परिवर्तन, समय अंतराल में, या फिर कह दे अभिकारक के सांद्रता में कमी की दर, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन की दर, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर, अभिकारक की सांद्रता में कमी की दर बोल सकते हो, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर बोल सकते हो। बोल सकते हो, नहीं बोल सकते? अगर मैं पूछूं कि इस अपक्रिया का वेग क्या है, तो आप यही ना बोलोगे कि समय में अभिकारक के सांद्रता में कमी की दर और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर। चलो देखते हैं। तो अगर मैं बोलूंगा कि इस अपक्रिया का वेग क्या है, अपक्रिया का दर क्या है, अपक्रिया का दर बराबर, अपक्रिया का दर बराबर अभिकारक के सांद्रता में कमी की दर, अभिकारक के सांद्रता में कमी की दर, कमी की दर बराबर, अगर मैं उत्पाद के आधार पर लूं अपक्रिया की दर, तो अपक्रिया का दर बराबर उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर। मतलब अभिकारक के सांद्रता में कमी हो रही है समय पर और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो रही है, तो उसकी दर समझना। अभिकारक के सांद्रता में कमी की दर, अगर हम कोई समयांतराल ले लें, जैसे 2 से 4 तक का ले लें,
2 से 4 सेकंड के बीच समय अंतराल में ही अभिक्रिया का वेग निकाला जा सकता है। तो अभिकारक के सांद्रता में कमी की दर वो अपक्रिया की दर होती है, उत्पाद के सांद्रता में वृद्धि की दर अपक्रिया की दर। अभिकारक के सांद्रता में कमी की दर का मतलब होगा अभिकारक के सांद्रता में कमी, अभिकारक के सांद्रता में कमी, या फिर बोल सकते हैं अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन। परिवर्तन बोले, कमी से अच्छा है परिवर्तन, हमको पता थोड़ी है कमी हो रही है। अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन की दर और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर, कोई दिक्कत? अब मैं आपसे बोलूं बच्चों, ये बताओ बच्चों कि अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन की दर क्या होगी? तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे समयांतराल, बटे समयांतराल। समयांतराल में अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन अपक्रिया की दर ही है। अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन की दर अपक्रिया की दर, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर भी अपक्रिया की दर, जो मन पड़े वो वाला लो। तो उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन मतलब उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन बटे समयांतराल। ठीक है चलें, चलो अब हम कोई दो ले ले, चाहे 2 से 4 का अंतराल ले लें, चाहे 6 का 8 ले लें, चाहे 8 का 10, मैं 2 का 4 ले रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत? अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन। अब सांद्रता को बड़ा ब्रैकेट में हमेशा ध्यान रखना, एसएस के पीटी में ध्यान रखना एक बात, एसएस के पीटी में ध्यान रखना एक बात कि सांद्रता को बड़ा वाला कोष्टक से व्यक्त करते हैं, सांद्रता को बड़ा वाला कोष्टक से व्यक्त करते हैं। अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब समझते हो? परिवर्तन का मतलब अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन मतलब नीचे समझो, डेल आर, यही होगा ना, अभिकारक में सांद्रता परिवर्तन डेल आर, ठीक, सूक्ष्म परिवर्तन है। अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन मतलब डेल आर बटे समयांतराल का मतलब हो गया डेल टी, लेकिन सांद्रता बोला है तो आर लगाओ, कोई दिक्कत? ऐसे ही बोल रहा है उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन, तो डेल पी अपॉन डेल्टा टी, कोई दिक्कत? बन जाएगा। मैंने बोला अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन, देखो 10 8 6 5, उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन की दर अपक्रिया की दर, या फिर अभिकारक के सांद्रता परिवर्तन की दर अपक्रिया की दर, जोड़ते चल रहे हैं। अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन दर मतलब समय अंतराल में अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन, उत्पाद के सांद्रता परिवर्तन बटे समय अंतराल। अभिकारक की सांद्रता का मतलब हो गया आर, सांद्रता बड़ा वाला ब्रैकेट, परिवर्तन डेल्टा टी, डेल पी बटे डेल्टा टी, कोई दिक्कत? आप समझो, किसी चीज में परिवर्तन जो है अंतिम अभिकारक की सांद्रता बट माइनस प्रारंभिक अभिकारक की सांद्रता, अंतिम अभिकारक की सांद्रता माइनस प्रारंभिक अभिकारक की सांद्रता, अंतिम अभिकारक की सांद्रता माइनस प्रारंभिक अभिकारक की सांद्रता बटे डेल्टा टी का माइनस हो गया अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय, अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय, कोई दिक्कत? उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन डेल्टा पी, तो किसी भी चीज का परिवर्तन निकालोगे तो अंतिम उत्पाद माइनस प्रारंभिक उत्पाद बटे अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। चल कोई अंतराल ले लो, मैं ले लिया 2 से 4, 2 से 4 में यहां पास ध्यान से देखिए प्रारंभिक अभिकारक है, ये अंतिम है, तो अंतिम अभिकारक R2 बराबर कितना है 6, आप लिखोगे 6 माइनस प्रारंभिक अभिकारक क्या है 8, तो 6 माइनस 8 बटे T2, T2 का मतलब अंतिम समय 4 प्रारंभिक समय 2, तो 4 माइनस 2, ठीक है। इसी तरीके से P2 का मान रख दीजिए, P2 का मान कितना है, अंतिम उत्पाद कितना है 4, प्रारंभिक उत्पाद 2, तो 4 माइनस 2,
T2 कितना है, समय देखिए अंतराल T2 4 है और ये 1 2 है, तो 4 माइनस 2, ठीक है। 6 में 8 घट गया, तो असमान चिन्ह आपस में घटते हैं, तो आ गया 2 माइनस बटे 2, 2 एक कम 2, माइनस 1 आ गया, यहाँ घट गया तो 2 बटे 2 बराबर 1। ध्यान से देखिए तो अवक्रिया की दर एक ही आई है, लेकिन अभिकारक वाले में माइनस आया है, उत्पाद वाले में प्लस आया है। इसका संकेत ये है कि जैसे जैसे समय अंतराल में अभिकारक की सांद्रता में कमी होगी, ये माइनस ये बता रहा है अभिकारक की सांद्रता में कमी होगी, और ये प्लस ये बता रहा है कि उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होगी। तो समय अंतराल में उत्पाद के सांद्रता में वृद्धि की दर और समय अंतराल में अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन क्या कहलाएगा, अवक्रिया की दर। तो अगर मैं बोलूं अवक्रिया की दर क्या है, तो अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन की दर को अवक्रिया की दर कहते हैं, और उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन की दर अवक्रिया की दर कहलाती है। बनेगा तो बन जाएगा आपसे। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, क्योंकि ज्ञान है एक जान लोगों तक पहुंचना चाहिए। अभिक्रिया का दर क्या होता है, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन की दर, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी, अभिक्रिया की दर। ये माइनस ये संकेत दे रहा है बच्चों, माइनस ये बता रहा है, माइनस ये संकेत दे रहा है बच्चों कि ये अभिकारक की सांद्रता में कमी होगी, ये प्लस ये बता रहा है कि उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होगी। और हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि जब भी हम अभिकारक के आधार पर अभिक्रिया की दर निकालेंगे तो एक माइनस एक्स्ट्रा लग जाएगा, एक माइनस एक्स्ट्रा लग जाएगा। चलो तो आपको मैं परिभाषा लिखा देता हूं। चलिए परिभाषा लिखते हैं। चलिए परिभाषा लिखते हैं। तो अभिक्रिया की दर की परिभाषा होगी बच्चों, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन की दर, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन की दर बटे या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर, या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर अभिक्रिया की दर कहलाती है, या अभिक्रिया की कोट कहलाती है, सॉरी अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग। ठीक है, तो अगर मैं अभिक्रिया की वेग रेट ऑफ रिएक्शन अभिकारक के आधार पर निकालूं तो हो जाएगा अभिक्रिया की दर बराबर, अभिक्रिया की दर बराबर अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन की दर, अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन की दर। परिवर्तन की दर, अब ध्यान से देना, अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा, अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन बटे अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन बटे समयांतराल। क्या होगा, समयांतराल। अब आपको पता है कि अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन मतलब डेल आर बटे डेल्टा टी, और एक एक्स्ट्रा माइनस इसलिए लगेगा क्योंकि अभिकारक के सांद्रता में क्या हो रही है, कमी। कोई दिक्कत। और अगर उत्पाद के आधार पर लिखना है सूत्र तो उत्पाद के आधार पर हो जाएगा बच्चों ये है उत्पाद के आधार पर, उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन बटे समयांतराल, तो डेल पी अपान डेल टी। समझ में आई बात। अब क्रिया की दर क्या होती है, अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन की दर या फिर उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन की दर अभिक्रिया की वेग कहलाती है। ये सूत्र है, इस सूत्र को अच्छे से पढ़ लीजिए। आगे हम आपको
अगले वीडियो में आपको अपक्रिया की दर से संबंधित एग्जाम्पल भी समझाऊंगा और बहुत सारी चीजें भी बताऊंगा। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। इससे पहले आप जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, क्योंकि ज्ञान ही ज्ञान लोगों तक पहुंचना चाहिए। धन्यवाद।